हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की संपूर्ण सिलेबस की तैयारी बेहतर तरीके से, रिवीजन भी बेहतर तरीके से और प्यारे साथियों मॉक टेस्ट कह दीजिए, मॉडल पेपर कह दीजिए, बेहतर तरीके से पढ़कर आप एकदम तैयार होंगे। सबसे पहले प्यारे साथियों सभी को आपको बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं अच्छे तरीके से और सभी चीजें लेकर जाएं जो आपको चाहिए है, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया और पेन हो गया प्यारे साथियों, और क्या हो गई, आईडी हो गई, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक आप ले जा सकते हैं। चलिए 10 से 12 आपका एग्जाम रहने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर की करेंगे इसी चैनल पर। तो आंसर की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यार साथियों, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। जी हां प्यार साथियों, यह सत्य है कि इस भर्ती में केवल 450 प्लस यानी लगभग 486 है कि इतने पद हैं, उन्हीं पदों पर सिलेक्शन होगा। बाकी प्यार साथियों लाखों अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, बाहर। तो वो किसकी तैयारी करेंगे, पशु परिचर भर्ती की तैयारी करेंगे। और पशु परिचर भर्ती का संपूर्ण कोर्स आपको निःशुल्क इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। किस तरीके से करवाया जाएगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम देने के बाद आपको बता दिया जाएगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और अंतिम क्लास, वो कहते हैं ना अंतिम प्रहार, अंतिम प्रहार, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए अंतिम प्रहार, वही है बस ये अंतिम क्लास रहने वाली है। क्योंकि प्यार साथियों हमने टारगेट लिया था 11 दिन में 22 क्लास करवाने का, और वो टारगेट मैं आज पूरा कर रहा हूं। क्योंकि मैंने ये दिन भी लिखा था कि 11 दिन में 22 क्लासें, ये है मेरा वादा, और वादा मैं अपना पूरा कर रहा हूं। ये है आज की 22वीं क्लास, यानी आपको 22 क्लास करवा दिया। और मैं दूसरा वादा कह रहा हूं आपको, पशु परिचर की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, और क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 1857 क्या है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। क्या पूछा है हमें, जोधपुर के महाराजा पूछा है। ऑप्शन नंबर ए जो महाराजा तखत सिंह, ऑप्शन नंबर बी महाराजा राम सिंह, ऑप्शन नंबर सी महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी महाराजा जसवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराजा तखत सिंह। और प्यारे साथियों मैं आपको एक बात और बता दूं, इस क्लास में हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम इतना शेष नहीं है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके अपने साथियों तक पहुंचाइए कि किस लेवल का आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर आने वाला है। अंतिम क्लास है, हम फटाफट करेंगे, थोड़ी व्याख्या भी करेंगे क्योंकि व्याख्या में से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी मैं व्याख्या थोड़ी सी कर देता हूं। देखिए 1857 की क्रांति की बात आ गई, जोधपुर की बात आई है, तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मैकमोहन। कौन था, मैकमोहन था। कोटा का कौन था, कोट में बटन होता है तो मेजर बर्टन। जयपुर में क्या कौन था प्यार साथियों, ईडन था, ईडन। और उदयपुर में कौन था, मेजर सावर्स था, मेजर सावर्स था। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, नसीराबाद से। कहां से हुई थी, नसीराबाद से 1857 की क्रांति 28 मई को, कब, 28 मई को 1857 को प्रारंभ हुई थी। कौन सी सैनिक छावनी से, नसीराबाद सैनिक छावनी थे। कौन सी सैनिक छावनी से 1857 की क्रांति हुई थी, नसीराबाद सैनिक छावनी थे। क्वेश्चन नंबर 2, और क्या है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। क्या पूछा है हमें, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक पूछे हैं, संत निरंजन नाथ, संत निरंजन नाथ, संत रामदास, संत रामचरण, संत हरिदास। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं, संत यहां पर तो है संत हरिदास और एक है संत हरि रामदास। प्यार साथियों हरि रामदास,
इस नाम में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। संत हरि रामदास कौन है? राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित? राम स्नेही। किस प्रकार याद रखोगे? इसमें नाम क्या रहा है? हरि राम, तो ये हो गया राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित। और इसमें क्या है? संत हरिदास, जो किस संप्रदाय से है? निरंजनी संप्रदाय से। किससे? निरंजनी संप्रदाय से। तो ये क्लियर हो चुका होगा। एक बात और, आज बहुते बात ही आपको मैंने बताऊंगा प्यार साथियों, बहुत सारी बात बताऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राम स्नेही संप्रदाय की पीठे कितनी? 4। और ट्रिक पूछ ले तो सारे सिख। पूछेंगे तो नहीं, आपसे पूछ सकता है कि कौन सी पीठ नहीं है, तो सारे सिख याद रख लेना। सा से शाहपुरा जो प्रधान पीठ है, रे से रेण, सी से सिंहतल, ख से खेड़ापा, ये 4 पीठें हैं किसकी? राम स्नेही संप्रदाय की। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? प्यारे साथियों, शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि कालीबंगा सभ्यता है कहां पर? कालीबंगा सभ्यता है घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिले में। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा सभ्यता। यहीं से तो अग्नि वेदिकाएं मिली है। क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं। तंदूरी रोटी, तंदूर बनाने की जो भट्टी है ना, वो यहीं से मिली है। और बता दूं, शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी यहीं से मिलता है। दोहरे जुते हुए खेत भी प्यारे साथियों यहां पर मिलते हैं। सड़कें समकोण पर कहां काटती है? कालीबंगा सभ्यता में काटती है। बस इतना याद रखिए। उसके बाद इसका काल पूछे तो 2500 से 1500 इसका काल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 और क्या है? जैसे आज का वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है और 14 इसमें दे रखा है काउंटिंग के हिसाब से। क्या है? जयपुर का कौन सा शासक? जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई माधो सिंह? तो कौन रहा था प्यारे साथियों? वो है सवाई नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह। कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो वह कौन सा शासक है जयपुर का जो मुगल बादशाह के सर्वाधिक शासकों के समय रहा था? जैसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब 3 है ना, वो 7 शासकों के शासनकाल में रहा था। कौन सा शासक है? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और मान सिंह की बात करें तो मान सिंह तो अकबर और जहांगीर के समय था। अकबर और जहांगीर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? भारत में चर्चित बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 प्रताप, ऑप्शन नंबर बी दैनिक नवज्योति, ऑप्शन नंबर सी लोकवाणी, ऑप्शन नंबर डी प्रभात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था। क्या बनाया था? चर्चित। और कब प्रारंभ हुआ? 1897 में। और कब तक चला था प्यारे साथियों? 1924 तक। कब तक चला था? 1942 तक चला था। सॉरी दोस्तों, कब तक चला था? 1941 तक। 1941 तक चला था। तो यानी कितने टोटल साल हो गए? टोटल साल पूछे तो 44 वर्षों तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 3 चरणों में हुआ था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग पूछे तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। बै से बिंदुलाल, बै से बिजोलिया। ट्रेंच आंदोलन या ट्रेंच प्यारे साथियों ट्रेंच आयोग पूछ लेना तो किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच में कितने शब्द? 2। बेगू में कितने शब्द? 2। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर आज का। और क्या है क्वेश्चन नंबर 6?
किस प्रसिद्ध मांड गायकी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से 1982 में अल्लाह जिलाबाई, गौरी बाई, उषा चौहान या मांगी बाई। प्यारे साथियों, तो कौन है? अल्लाह जिलाबाई। और जिला पूछे तो बीकानेर से यह संबंधित है। किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। और गायकी पूछे तो किस प्रकार की गायकी है? मांड गायकी है। पद्मश्री कब मिला? 1982 में। सर्वाधिक बार कौन सा गीत गाया था इन्होंने? अल्लाह जिलाबाई ने। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? होली पर नहीं किया जाता, होली पर नहीं किया जाता। गेर, नेजा, चंग, पणिहारी। अरे पणिहारी पानी ल्यावण वाचाली, तो होली पर क्यों करो जाओ प्यार साथियों? दसोटन पर किया जाता है, जब वो बहू पानी लाने जाती है, पानी लाने जाती है। और इंडूणी नृत्य जब बहू पानी लाने जाती है तभी किया जाता है। गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का, शेखावाटी क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा युगम गलत सुमलित है? गलत सुमलित कौन सा है? पाबूजी कोल्लू फलोदी में जन्म हुआ, सही है। तेजाजी खरनाल नागौर में जन्म हुआ, सही है। मल्लीनाथ जी गागरोन में जन्म हुआ, सही है। रामदेव जी रामदेवरा गलत दे रखा है। रामदेव जी का जन्म तो उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था? उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था। तो प्यारे साथियों, क्या यह सही है? कौन सा युगम गलत है? इस पर हम क्या माने? क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि मेले की बात करें ना, तो मेलों की बात करें तो कोल्लू में पाबूजी का मेला लगता है, पर्वतसर यहाँ पर तेजा जी का मेला खरनाल में लगता है, रामदेव जी का मेला रामदेवरा में लगता है, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है प्यारे साथियों? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्या है क्वेश्चन नंबर 19? राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया। चित्तौड़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला, आमेर की हवेलियां या कुंभलगढ़ का किला? तो चित्तौड़गढ़ के किले को प्यारे साथियों किया गया है, चित्तौड़गढ़ के किले को तो जंतर मंतर वेधशाला को भी किया गया, कुंभलगढ़ के किले को किया गया, लेकिन आमेर की हवेलियां को नहीं किया गया। आमेर की हवेलियां को नहीं किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मुँह का चूल्हा क्या है? दो मुँह का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? आहड़, कालीबंगा, बागौर, गणेश्वर। तो कहां से मिले हैं प्यारे साथियों? आहड़ से, यानी ऑप्शन नंबर ए। आहड़ की बात करें तो इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। कालीबंगा की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे कहां पर है? सीकर में। वर्तमान जिला पूछे तो नीम का थाना। बागौर, भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या है? मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छतरियां अवस्थित है। कहां पर इनकी छतरियां बनी हुई है? मंडोर, जोधपुर में, आहड़, उदयपुर में, नाथ द्वारा उदयपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी छतरियां हैं आहड़, उदयपुर में, जिन्हें महासतियों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीर भान था? वीर भान था, ये हमें बताना है। वंश भास्कर, उभयद्यु या सूरज प्रकाश? सूरज प्रकाश का कर्णिदान, वंश भास्कर का सूर्यमन मिश्रण। लेकिन राजरूपक का लेखक कौन था? वीर भान। राजरूपक का लेखक कौन? वीर भान, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से ले लीजिए प्यारे साथियों। फ्री का नंबर है ये तो। थेवा कला प्रतापगढ़, उस्ता कला बीकानेर, अजरक प्रिंट, मल्लीर प्रिंट बाड़मेर, जयपुर की बलियू पोट्री, कागजी पोट्री
अलवर की। ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की है। तो इसका थेवा कला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऐसा पेपर आया तो प्यारे साथियों लगभग सभी के क्वेश्चन सही होंगे। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? धन्ना जी, जाम्बो जी, कृष्णदास पिहरिया, रामचरण जी। तो कौन थे? जाम्बो जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर वीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के या जैसलमेर के? तो कहां के थे? जयपुर के दीवान थे, जयपुर राज्य के दीवान थे, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। वैसे 26 नंबर क्वेश्चन नहीं है, वैसे हमारा ये 16 नंबर क्वेश्चन है। तो बात करें निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? तिम्मनगढ़ का किला है प्यारे साथियों, मंडरायल दुर्ग है, नाहर सागर कुंड, नाहर सागर कुंड या रामथरा। ये रामथरा फोर्ट ये भी है, लेकिन नाहर सागर कुंड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? लिम्बाराम निशानेबाजी, खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और एक याद रख लेना अब की बार, दिव्य कीर्ति सिंह का घुड़सवार से संबंधित है, जयपुर जिले से संबंधित है। और प्यारे साथियों 2023 का अर्जुन अवार्ड भी इन्हें मिला है। स्टेट आइकन, स्टेट इलेक्शन आइकन भी दिव्य कीर्ति को बनाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा है। कौन है? अवनी लेखरा। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? करणी माता का संबंध, जिसका मंदिर देशनोक बीकानेर में। शीतला माता मंदिर कहां पर है? चाकसू जयपुर में। शीला माता जयपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कवि राज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? श्यामल दास द्वारा वीर विनोद सही है, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान की तांबर युगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तांबर युगीन सभ्यताओं की बात आ जाए तो वहां आहड़ का नाम आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और बेराट कहां पर? जयपुर में। कालीबंगा, हनुमानगढ़ में, बागौर, भीलवाड़ा में। बागौर, भीलवाड़ा में। और नदियां पूछ ले, बागौर कोठारी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, बेराट बाणगंगा नदी के किनारे, और आहड़ कौन सी नदी के किनारे है प्यारे साथियों? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 31। वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल है? अभी बताया आपको, सीकर जिला। कौन सा जिला? सीकर। और वर्तमान पूछ ले तो नीम का थाना, नीम का थाना हो जाएगा प्यारे साथियों। और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हो चुके हैं? 10 संभाग। 3 संभाग नए कौन कौन से बने हैं आपको याद होने चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? बागौर प्यारे साथियों कौन सी? कोठारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा जिले में, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? किस जनपद की राजधानी थी? तो बेराट है मत्स्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें ज्यादा आपको किसके क्वेश्चन देखने को मिले? सभ्यता के, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है प्यारे साथियों जिनके मैंने पहले क्वेश्चन कम दिए थे। 21 क्लासों में आपको क्वेश्चन कम मिले थे सभ्यताओं के, इसलिए इस क्लास में आपको सभ्यता के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल गए। अब आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो चुकी है। सभी को प्यारे साथियों बेस्ट ऑफ लक। दोबारा चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। और क्या है? कौन से महीने में तीज का त्योहार बनाया जाता है? तीज का त्योहार सावन महीने में। और कजली तीज का त्योहार प्यारे साथियों भाद्रपद माह में। और कजली तीज का त्योहार कब, कहां पर? बूंदी में। कहां पर? बूंदी में। गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान में किस जिले से जुड़ा हुआ है? धौलागढ़,
धौलागढ़। तो कौन से जिले से संबंधित है? अलवर जिले से, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये हो गए प्यारे साथियों आपके 25 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों ये क्लास आपको किस प्रकार लगी? अंतिम क्लास है, उसके बाद आपको मिलेगी आंसर की डायरेक्ट। कब मिलेगी? कल आपको 1 बजे। कब मिलेगी? कल आपको 1 बजे मिल जाएगी आंसर की इसी चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।